ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह तो आप सबने सुना ही होगा। ये आप भली भांति जानते भी होंगे कि हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए प्रारब्ध या कर्म, वह चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वह हमें इस मृत्यु लोक में आने पर भोगने ही पड़ते हैं। हम प्रभु को ये वादा करके आते हैं कि हम एक धरती पर आकर प्रभु के नाम का जाप करेंगे और उसी में समय बिताएंगे, पर यहाँ आने पर हम माया से बंध कर हम यह सब भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य जीवन में क्या है और प्रभु ने किस उद्देश्य से हमको भेजा है। हम मोह माया में बंध कर ये सब भूल जाते हैं और सांसारिक सुखों के लिए अपना मन लगा देते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी पूरी होती तो तीसरी आ जाती है। ये चक्र हमारे जीवन में चलता ही रहता है। पर कभी आपने सोचा है कहाँ तक, कितना और कितनी मनोकामनाएं आपके मन के अंदर हैं और वो आप कब तक पूरी करते रहेंगे? एक बार आप वहीं हम कुछ समय धीरे धीरे प्रभु के नाम पे जप में लगाएं तो प्रभु की कृपा से हम तुझ पापी दासों पर प्रभु की कृपा बिल्कुल पड़ेगी और प्रभु की कृपा से हमारा जीवन धीरे धीरे मनोकामना से रहित होने लगेगा और हमें अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगेगा जो हमको नहीं मिलता था, और प्रभु की भक्ति में हम लीन होने लगेंगे। पर एक बार हम और आप दृढ़ निश्चय करके प्रभु के नाम पर के प्रति समर्पित हो जाएं और फिर देखें प्रभु के नाम का चमत्कार हमारे जीवन में कैसे होता है और क्या करता है। ये दास बहुत दिन बाद वीडियो लेके आया है, कृपया इसकी और भी सीरीज वो लेके आया है जो बड़े बड़े संतों ने अपने उदाहरण दे के जीवन का जो उनका एग्जाम्पल था वो दिया है। तो कृपया और भी आप वीडियो देखें और जानें। यह एक भक्ति सीरीज लेके आया है, कृपया वह भी देखें आप। आज हमारे मन में जो भी संचय है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है जब हम प्रभु की भक्ति में लीन होने लगते हैं। हमारा समय प्रभु के प्रति समर्पित होने लगता है। और आप अगर सनातनी और हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की कथा राम नाम के चमत्कार के ऊपर है कि प्रभु का नाम कितना दयावान है। वह दया करने में कोई भेद नहीं करता, लेकिन हम तुझ पापी जो हैं, कितने पाप हमने अपने जीवन में किए होते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के तब भी हमें कष्ट होता है तो हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु तब भी हमारे पाप ना देख के हमारी व्यथा सुनते हैं और भरसक प्रयास करते हैं हमारी मदद कर सकें। लेकिन हमारे प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं या हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं जो उनकी कृपा को बाध्य कर देते हैं, उनकी कृपा नहीं आ पाती है। इसलिए आप लोग इस मुहिम में जुड़ जाएं और कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज शेयर जरूर करें ताकि जिसके जीवन में अंधेरा होता है वो प्रभु के नाम के जाप की उजेला अपने जीवन में चलाए। आज की कहानी दीपक जी की। दीपक जी बताते हैं प्रभु नाम जितना ही साधारण दिखता है पर कितना प्रभावी और कितना शक्तिशाली है, यह असंभव को संभव कर अपने जीवन में मैंने देखा है और यही मैंने जाना है कि नाम प्रभु के नाम साधारण मंत्र नहीं, एक महामंत्र है। जैसे मेरे जीवन में हुआ यही मेरे जीवन के उदाहरण में आज पेश करूंगा। मेरे जीवन का अनुभव लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि आप राम नाम की महिमा में जुड़ जाएं और प्रभु के नाम से जुड़ के आप भी जीवन को सफल बनाएं और असंभव को संभव अपने इसी जीवन में देखें कि कैसे प्रभु की भक्ति में लीन होने पर कैसे असंभव को संभव किया जा सकता है और साक्षात प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं। दीपक जी बताते हैं जब वह छोटे थे तो वो अपने बाबा को देखते थे कि रोज सुबह 4 बजे उठकर घर में बैठकर पूजा घर में 2 घंटा प्रभु के नाम की जाप की माला करते थे और वह किसी से कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे। वे अपने ही धुन में मग्न रहते थे और जब भी वह बात करते थे तो सिर्फ प्रभु की महिमा का गुणगान करते थे और प्रभु के बारे में बातें किया करते थे। वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि बेटा जीवन बहुत छोटा है और जितना भी जीवन है हमें अपने प्रभु के लिए लगा देना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। इसलिए अगर हम प्रभु के में अपना समय लगा देंगे तो प्रभु की कृपा मिलने में हमको देरी नहीं होगी और प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेंगे। वे बताते हैं कि यही इसी कारण मेरे बचपन से संस्कार मुझे बाबा से मिले थे तो मैं राम नाम का जाप करने लगा था और
करते करते मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और सब अच्छे मार्क्सों से मैं पास होकर 27 वर्ष की उम्र में मैंने सरकारी नौकरी पा ली थी। कब आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम मेहनत में मेरे जीवन में मैंने सफलताएं देख ली थी और मैं खुश था अपने जीवन से। मेरी नौकरी से भी मैं खुश था, नौकरी मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। 5 साल हुए थे कि अचानक एक कार एक्सीडेंट में मेरा अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने अपना स्कूटर एक डिवाइडेंट में चढ़ा दिया और प्रभु की कृपा से मुझे कोई क्षति तो नहीं हुई, पर उसके बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने कई बार डॉक्टर को दिखाया पर उस समस्या का सर दर्द जो था वो खत्म नहीं हो रहा था। कई बार एक्सरे सिटी स्कैन कराने पर भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। ये तो चल ही रहा था और मेरा नाम जब उसी बीच छूट चुका था। मैं नाम जब मैं अपना समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत उलझ चुका था। धीरे धीरे काफी साल हो गए। 10 साल बाद लमसम समझिए कि मेरे धीरे धीरे जीवन में और परिवर्तन आने लगा। जैसे ही मेरा नाम जब छूटा था तो मेरे जीवन में कष्टों की भरमार होने लगी थी। मैंने एक जीवन में देखा कि जब तक मेरा नाम जब चलता रहा तब मेरा सुलभ जीवन और बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा नाम जब छूटा मेरे जीवन में कष्टों की भरमार हो गई। 10 साल बाद करीब लगभग मेरे घटिया वाई हो गया और मेरे पूरे शरीर में ऐंठन दर्द होने लगा। दर्द इतना भयानक था कि वो दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा था। एक सर दर्द, दूसरा बाई, घटिया बाई का दर्द, वो खत्म ही नहीं हो रहा था और मैं अपने आप से बहुत ही क्षुब्ध हो गया था। मैं डिप्रेशन में आ गया था कि कब तक ये सब जिंदगी जीवन में मेरे सब चलेगा और कब तक मैं दवाइयाँ खाता रहूंगा, कब तक मैं क्या ठीक नहीं हो पाऊंगा, कैसे मैंने पाप किए, कैसा मैंने किया है जिसके कारण जो मैं भोग रहा हूँ वो क्या कारण है। इसी दुविधा में पढ़ के एक दिन मंगल को मैं अपने पूजा घर के मंदिर में बैठा अकेले हनुमान जी को देख रहा था, उनको निहारे जा रहा था। जैसे ही मैं उनको गौर से 15 मिनट देख ही रहा था, अचानक मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं मन ही मन प्रभु से बातें करने लगा था। मैं मन ही मन अपना दुखड़ा उनसे गा रहा था और उनको बता रहा था कि प्रभु कुछ चमत्कार करिए, इस भक्त के ऊपर अपनी कृपा करिए। ये आप कह सकते हैं कि मेरे बाबा की कृपा और हनुमान जी की कृपा से मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, अपने आप एक बीज फूटा कि मेरे बाबा अक्सर राम नाम का जाप के बारे में जोर दिया करते थे और मैंने अपने जीवन का संशय निकाला वहीं बैठ के कि जब तक मेरा नाम जब चलता रहा तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे ही मेरा नाम जब छूटा मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मैंने उसी रोज प्रण किया कि रोज मैं 2 पन्ने रोज पूजा घर में बैठकर दिया जला के प्रभु राम नाम का मंत्र लिखूंगा। और महामंत्र मैंने लिखना जब चालू किया उसके 1 महीने के अंदर ही मेरा सर दर्द छू हो गया। 4 महीने ही बीते होंगे कि मेरा जोड़ के दर्द जो थे वो भी समाप्त हो गए। आप कह सकते हैं धीरे धीरे जो मेरे प्रारब्ध थे, जीवन के जो कष्ट बन के मेरे जीवन में आ रहे थे वह सब समाप्त होने लगे थे। और यह सिर्फ करिश्मा मैं नहीं कर रहा था, ये महामंत्र राम नाम का महामंत्र जो कोई भी भेद नहीं करता, चाहे वो पापी हो, चोर हो, चाहे अच्छा हो, गंदा हो, वह भेद कोई नहीं करता। वह सिर्फ अपनी दया दिखाता है और दया बरसाने के लिए वो ही प्रभु ने यहाँ हमारे और आपके लिए छोड़ा है। मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा था, मेरा प्रमोशन हो गया था। मैं अपने ऑफिस में मेरा इतने जल्दी प्रमोशन सबको हजम नहीं हो रहा था, लेकिन ये प्रभु की कृपा ही थी कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी बहुत जल्दी हो रही थी और मेरा नाम जब अभी तक चल रहा है। और यही मैं अपने बच्चों को भी सीख देता हूँ कि वो नाम जब कभी ना छोड़ें और नाम जब में लग रहे हैं। रोज ऑफिस के आने के बाद हम सब लोग राम नाम का कीर्तन करते हैं। पूजा घर में बैठ के 10 मिनट हाथ पैर धोने के बाद प्रभु के नाम का दीपक जला के हम लोग राम नाम कीर्तन करते हैं। प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बरसी रही है और राम नाम की कृपा हमेशा बरसती उनके ऊपर भी है जो जपते हैं और जो नहीं जपते हैं। एक बार भी प्रभु का नाम लेने से जब आपके जीवन भर के पाप समाप्त हो सकते हैं, एक बार नाम लेने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, तो आप लोग नाम क्यों नहीं लेते हैं और प्रयास करें। मैं इस मुहिम में लगा हूँ, आप लोग भी लगें,
तो कैसी लगी आपको आज दीपक जी की कथा? अगर आपको इनकी कथा बहुत रोचक और अच्छी लगी हो तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें। और आप सभी मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, बजरंग बली की जय और श्री रामचंद्र सीताराम की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।